हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्या क्लासेस में हूँ आपका साइंस टीचर आकाश सूत्रिया। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 और इसका आज है लेक्चर नंबर 5। इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस हो जाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मैग्नीफिकेशन एंड लास्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल। मिरर के रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इन फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है। तो लेट्स वी स्टार्ट। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रीवियस लेक्चर you study about image formation by concave and convex mirror। आपने देखा कि कॉन्केव मिरर से किस तरह से आपकी इमेज मिलती है, सेम एज कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह की आपकी इमेज मिलती है। तो कॉन्केव मिरर में हम मिरर से दूर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज है ना वो छोटी मिलती है, और जैसे जैसे हम मिरर से नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो इमेज है वो बिगर मतलब कि बड़ी होती जाती है। वो सभी का ख्याल ध्यान में रखते हुए कॉनकेव मिरर यूज होता है सबसे पहले टॉर्च में, टॉर्च लाइट। हेडलाइट, अपने बाइक या कार की आपने हेडलाइट देखी होगी तो जो बल्ब रहता है और बल्ब के पीछे शाइनी सरफेस रहती है, वो सभी सरफेस कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है। मतलब कि वो टॉर्चिस में और हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज होता है। देन नेक्स्ट, शेविंग मिरर। बच्चों मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर से आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते हो तो आपको छोटी इमेज मिलेगी, लेकिन कॉनकेव मिरर से आप नजदीक ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी दिखती है। तो वो ख्याल ध्यान में रखते हुए शेविंग मिरर, मतलब कि कोई सेल्फ शेविंग करता है तो वो क्या करेगा, कॉनकेव मिरर लेगा और नजदीक रखेगा। इस तरह से क्या होगा, प्रिसीशन होगा, शेविंग में प्रिसीशन होगी, इसीलिए शेविंग मिरर में भी वो यूज होता है। देन नेक्स्ट, टॉर्चेस, हेडलाइट, शेविंग मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं। वेरी गुड। डेंटिस्ट के पास होता है, वो अपने मुंह में डाल के जो हमारे दांत होते हैं उसकी इमेज देखते हैं। और लास्ट वन इज सोलर। जो सोलर लाइट है तो सोलर लाइट में क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेकेस है, इसमें यूज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एक मतलब कि थोड़ा चेंज करके वो पूछते हैं। किस तरह से पूछते हैं कि जो हमारे व्हीकल्स है, व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों होता है, मतलब कि वो थोड़ा चेंज करके पूछते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के पता हो गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर हमारे व्हीकल्स के रिवर व्यू मिरर में यूज होता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों रिवर व्यू मिरर में उसका यूज होता है। देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये है हमारा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कितना एरिया कवर करेगा बच्चों, इतना एरिया। इतने एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट होगा
वो ऑब्जेक्ट का इमेज आपको ये प्लेन मिरर में मिलेगा। और बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो कवरिंग एरिया है वो इतना है, क्योंकि उनकी सरफेस बाहर की तरफ कर्व है, इसीलिए कवरिंग एरिया प्लेन मिरर से ज़्यादा है। मतलब कि ज़्यादा एरिया की आपको इमेज कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगी। साथ में कॉन्वेक्स मिरर में जो भी आपको इमेज मिलती है, वो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक आप देखो तो वो वर्चुअल इमेज आपको देता है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स के रियल व्यू मिरर के तौर पे यूज किया जाता है। ओके, तो प्लेन मिरर में कवरिंग एरिया कम है और कॉन्वेक्स मिरर में कवरिंग एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर, इसीलिए रियर व्यू हेड जो व्हीकल्स है उसमें हमारे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और साथ में जो इमेज मिलती है वो डिमिनिश मतलब कि छोटी होती है, इसीलिए भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई बात कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। देन नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट मैग्निफिकेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो वो देखते हैं, वो बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो आपने देखा कि आपके पास एक मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में टोटली डिफरेंट टाइप की मिलती है, वो भी आपको पता है। लेकिन मैग्निफिकेशन एक एक्सटेंट है, एक मेजरमेंट है कि जो आपके इमेज है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की इमेज वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी या छोटी होगी, वो डिसाइड करने के लिए मैग्निफिकेशन का टर्म्स यूज किया जाता है। फिर से मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक माप है। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस। तो हम छोटे थे ना, तब कोई भी छोटी चीज होती है वो नहीं दिखती है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस से चीज देख सकते हैं। और जो वॉच मेकर होता है, तो वॉच मेकर में के पास भी आपने देखा होगा, वॉच में मतलब कि हमारी जो घड़ी होती है, घड़ी में इनर पार्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीफाइंग लेंस होना ज़रूरी है। तो मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है बच्चों, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं। तो सेम ये मैग्नीफिकेशन क्या है, तो जो आपकी इमेज मिलती है वो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, वो मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीफिकेशन टर्म्स यूजफुल है। डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, बाद में उसका इक्वेशन लिखते हैं, बहुत इजी है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, सॉरी, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर is a ratio of height of image, जिसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज
एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपली लिख दो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, तो हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। इन दिस केस m इज मैग्निफिकेशन। देन नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन also represent by image distance। इमेज डिस्टेंस मतलब कि मिरर की जो पोल होती है वो पोल से हमारा इमेज कितना दूर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। एंड इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय u। मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जिसको हम u से मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि u से रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्टली इमेज डिस्टेंस इज v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। तो मैग्निफिकेशन को हम v और u के यूजेस से भी हम बता सकते हैं। m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। दिस इज अनदर फॉर्मूला। In short, we can say that magnification is equal to h dash upon h, height of image and height of object का ratio is equal to minus v upon u। ये किसके लिए है बच्चों, ये है मिरर के लिए। आगे जाके हम लेंस स्टडी करेंगे तो लेंस में वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप समझो कि ये h डैश की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि ऊपर ज्यादा है, और h की वैल्यू कम है, h डैश की वैल्यू ज्यादा है, h की वैल्यू कम है, मतलब कि 3/2, तो आंसर क्या मिलेगा 1.5। अगर आपके पर h डैश की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू h, तो ऑलवेज आपका जो मैग्निफिकेशन है ना वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। उसको उल्टा कर दो, अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से ज्यादा है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन हाइट ऑफ इमेज। चलो एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं 3 रखता हूं, यहां पे मैं 2 रखता हूं, तो 2/3 का जो आंसर आएगा ना वो डेफिनेटली 1 से कम आएगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम में भी हो सकती है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज more than height of object। अगर आपकी वैल्यू 1 से कम है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन हाइट ऑफ
इमेज। मतलब कि जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब कि आपको इमेज अपने ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी, अगर 1 से कम है तो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी मिलेगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है और इमेज की हाइट कम है, सिंपल। साथ में ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, साथ में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको दो इमेज मिलते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब यह है कि आपकी इमेज होगी वर्चुअल। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब है आपकी वैल्यू होगी, सॉरी, इमेज होगा रियल इमेज। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल रिलेटेड विद द मिरर। स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R. Value of capital R is 20 centimeter. Then you have to find what is its focal length. Focal length is represented by small f. आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, R is equal to 2f. If I make a subject f को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो f is equal to क्या होगा? R by 2. Then सिंपल आपको क्या करना है? Put the value of R. वैल्यू ऑफ R इज 20 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन योर आंसर फोकल लेंथ का आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ अ मिरर दैट कैन गिव ए इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। आपकी इमेज इरेक्ट होनी चाहिए और एनलार्ज भी होनी चाहिए। तो इरेक्ट इमेज कौन देता है? सिंपल बच्चों, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से आपको इरेक्ट इमेज मिलती है और कॉन्वेक्स मिरर से आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। इसीलिए ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। देन नेक्स्ट एग्जांपल 10.1 गिवन अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। एग्जाम्पल नंबर 10.1 अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा यूज व्हीकल्स में होता है एज अ रियर व्यू देखने के लिए, रियर मिरर के दौर पे। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे होता है एफ, यहां पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर की बीच में होता है पोल। क्या लिखा है इसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 3 मीटर। मतलब कि ये P से लेके ये C का जो डिस्टेंस है ना वो 3 मीटर का है। आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर सी मतलब क्या? सेंटर ऑफ स्फीयर। ये कॉन्वेक्स मिरर जो स्फीयर में से बना है वो स्फीयर का सेंटर है और वो स्फीयर के पास रेडियस होगी, तो सी और पी का बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट्स वैल्यू इज 3 मीटर। देन नेक्स्ट, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। आपको पता है एवरी ऑब्जेक्ट लाइज प्लेस्ड एंड लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि ये है एक हमारा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और P से डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अवर U इज 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपको ये तीनों चीज फाइंड आउट करनी है। पोजीशन मतलब कि V, आपकी जो इमेज है वो मिरर से कितने दूर मिलती है। देन नेचर एंड साइज, नेचर मतलब कि वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी। देन साइज आपको क्या मिलेगी? मतलब कि बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी। दैट्स वी कैन कंसिडर्ड बाय मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम इजीली कंसिडर कर पा रहे। तो ठीक है, देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। तो रेडियस
ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंट बाय आर, और P से हम राइट हैंड साइड जो भी मेजरमेंट करते हैं उसकी वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो R इज इक्वल टू 3 मीटर, 3.0 इसका मतलब है 3 मीटर। देन U की वैल्यू है 5 मीटर। आपको पता है P से हम लेफ्ट साइड जो भी मेजरमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इट वुड बी नेगेटिव 5 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड V। आपको क्या करना है, V फाइंड आउट करना है। आपके पास मिरर का फॉर्मूला है, यस वी हैव मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। हमारे पास R की वैल्यू है लेकिन F की वैल्यू नहीं है। V तो ऑलरेडी फाइंड आउट करना ही है हमें, इमेज डिस्टेंस। U की वैल्यू है, F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें R दिया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। R इज इक्वल टू 2F का मतलब कि F इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। तो सिंपल F इज इक्वल टू R/2 मतलब 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। रख देते हैं वैल्यू 1/V एज इट इज। U की वैल्यू कितनी दी है, -5, तो हियर वी पुट -5 इज इक्वल टू 1/F। F की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1 + V इज इक्वल टू 1/1.5। ये प्लस माइनस माइनस है, इज इक्वल टू के अनदर साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, 1/5। क्या मैं ये पॉइंट निकाल दूँ तो ऊपर मैं 10 इजीली लिख सकता हूँ। तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 1, तो 15 नीचे आएगा, 10 + 3 1 जा 3, 1 + V, 1/V इज इक्वल टू 10 + 3 13/15। ये V को आप ऊपर ले लो, ये 15 ऊपर चला जाएगा, देन V इज इक्वल टू होगा 15/13। एंड लास्ट आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों, V इज इक्वल टू मिलता है +1.15 मीटर। मतलब जो इमेज मिलेगी वो 1.15 मतलब कि 1.15 मीटर मिरर से उसका डिस्टेंस होगा, मतलब पोल से डिस्टेंस होगा। और प्लस है मतलब कि इमेज कहाँ पे मिलेगी आपको, P से राइट हैंड साइड, तो शायद यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इसकी इमेज मिलेगी। और P से डिस्टेंस कितना होगा 1.15 मीटर। प्लस है इसीलिए मैंने इमेज P से राइट हैंड साइड बनाई है। अब हमें क्या देखना है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, M इज इक्वल टू H'/H इज इक्वल टू -V/U। मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है, H' या H किसी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज करेगा -V/U। चलो ये माइनस का माइनस वैसे ही रख देते हैं। V, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V? V हमने फाइंड आउट किया 1.15। 1.15। व्हाट इज वैल्यू ऑफ U? U की वैल्यू क्या है, -5 मीटर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो आंसर आएगा वो प्लस आंसर आएगा। ठीक है, 1.15 डिवाइडेड बाय आप 5 करोगे तो आंसर आएगा 0.23। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है मतलब कि <1, इसीलिए आंसर क्या आएगा बच्चों, जो साइज होगी ना इमेज की साइज, क्या होगी इमेज की साइज, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह से, मतलब कि सिंपल इमेज की साइज डिमिनिश मतलब कि छोटी आपको इमेज मिलेगी। देन नेक्स्ट जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए जो इमेज का नेचर होगा बच्चों वो होगा वर्चुअल।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है देन योर इमेज इज रियल एंड इन दिस केस योर इमेज इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको पूछा था, पोजीशन पूछी थी, तो आपको पोजीशन मिल गई कि मिरर से बैक हैंड साइड, मतलब कि मिरर से पिछले की ओर आपको 1.15 मीटर पे इमेज मिलेगी। देन आपको पूछा था नेचर, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज मिलेगी आपको। किस तरह से पता किया, वो हमने पता किया पॉजिटिव वैल्यू से। देन साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी वो भी हम, तो साइज ऑफ इमेज होगी डिमिनिश, मतलब छोटी इमेज मिलेगी। क्यों, क्योंककि साइज ऑफ इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, तो वो आपको साइज ऑफ इमेज भी हो गए। देन एग्जाम्पल 10.1 फिनिश कर देने के बाद हम देखते हैं 10.2, तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, जल्दी से लिख लो, चलो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे होगा एग्जाम्पल 10.2। ओके, बोर्ड पे है एग्जाम्पल नंबर 10.2 की क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आपको दी है साइज, तो सॉल्यूशन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि एच की वैल्यू दी है, कितनी है 4 सेंटीमीटर एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर से लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज प्लेस करते हैं हम किसी भी चीज को, और इसका डिस्टेंस दिया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है विच इज रिप्रेजेंट एक्सप्रेस बाय यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मेजर किया हुआ डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव करा है। फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी नेगेटिव आएगी। 15 सेंटीमीटर की वैल्यू है और नेगेटिव बिकॉज ऑफ, आपको पता है दिस इज कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे होता है एफ, ये पी, तो पी और एफ का जो डिस्टेंस है मतलब पी से लेफ्ट हैंड साइड तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको क्या बोला गया है भाई साहब कि यू आपका 25 सेंटीमीटर है, तो सिंपल एफ और सी के बीच हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो पी और सी की वैल्यू कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ पे रखा है। इसीलिए एफ इतना डिस्टेंस कितना दिया है आपको पी और एफ का बीच का -15 मतलब 15 सेंटीमीटर दिया है, तो ऑब्वियसली सीधी बात है पी और सी का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया है, मतलब सी और एफ के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट होगी। देन नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब कि आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कि स्क्रीन आप कहां पे रखोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली दिखेगा। इन शॉर्ट आपको क्या पूछा गया है बच्चों, वी पूछा गया है। वी आपका क्या होगा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूज मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/v, v की वैल्यू नहीं है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ f की वैल्यू क्या है -15 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने -15 सेंटीमीटर रखा। 1/v प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस इज इक्वल टू के अनदर साइड जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/25। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 75 कॉमन आएगा, तो 15 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें तो 75 आएगा, तो 15 5 ओके 15 5 75, यहाँ पे भी 5 आएगा, फिर 25 3 75 और यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा 3 और नीचे आएगा 75।
ये किसकी वैल्यू आई 1/v, 1/v इज इक्वल टू -5 + 3 मतलब -2/75। तो v को हम ऊपर जाने देते हैं तो 75 भी ऊपर जाएगा, -2 नीचे आएगा, मतलब कि टोटली इन्वर्ट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू होगा 75 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, v इज इक्वल टू -37.5। इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस है, माइनस का मतलब p से लेफ्ट साइड। ओके, तो आपको p से लेफ्ट साइड 37.5 मीटर पे स्क्रीन रखनी है। तो ये p और हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो डिस्टेंस था बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंतर पे आपको रखनी है स्क्रीन। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे आप स्क्रीन रखोगे 37.5, दिस इज योर स्क्रीन। वो स्क्रीन पर आप क्या लाओगे, इमेज लाओगे। ठीक है, ये मैंने रफ ड्रॉ किया है क्योंकि पता चले कि भाई हम क्या कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि साइज ऑफ इमेज, आपके पास u की वैल्यू है, h की वैल्यू है, h की वैल्यू है, u की है, v की है, तो हमें इजीली h डैश मतलब कि इमेज की साइज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आपको पता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। तो इसका यूज़ कर लो भाई, h डैश की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ h डैश, भाई साहब वो तो फाइंड आउट करनी है। h की वैल्यू, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ h, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज, ये माइनस का माइनस वैसे रख देते, ये माइनस ये v की वैल्यू क्या है 37.5, लेकिन माइनस सही से लगते ढंग से। एच डैश को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो एच ऊपर जाएगा, तो माइनस वी एच और यू। ठीक है, चलो ये माइनस का माइनस में वैसे रखता हूँ, v की वैल्यू है -37.5, h की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, u, व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 25। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर आंसर मिलेगा वो माइनस ही मिलेगा, तो माइनस में लिख देता हूँ। और उसका आप क्या कर दो, सादुरूप मतलब कि सिंपल फॉर्म में आप मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाओगे तो आपको मिलेगा बच्चों 6.0 सेंटीमीटर एच डैश। और माइनस मिलता है, उसका मतलब है कि जो आपको इमेज मिलेगी ना, वो इमेज डाउन साइड, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन साइड मिलेगी। देन नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर बट हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से बड़ी आपको इमेज मिलती है, मतलब हम बोल सकते हैं अवर इमेज इज एनलार्ज। और एच डैश की वैल्यू नेगेटिव है, उसका मतलब है आपको जो इमेज मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है, जिसको हम स्क्रीन पर, जो इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं ना, वो इमेज होगी रियल इमेज। एंड देन क्या पूछा है आपको, सिंपल हाइट ऑफ इमेज, इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई बात नेचर ऑफ इमेज की। सिंपल, सबसे पहले मैंने रखा मिरर फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू मेरे पास थी वो उसको पुटअप कर दिए, जो नहीं था उसको सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये माइनस आया, मतलब कि P से लेफ्ट हैंड साइड मेरे को इमेज मिलेगी। और देन नेक्स्ट यहाँ पे आया -6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के साइड मेरे को इमेज मिलने वाली है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी और इमेज की साइड 6 सेंटीमीटर मिली, 4 से बड़ा h है, मतलब कि इमेज आपको बड़ी मिलेगी, इसका मतलब है एनलार्ज इमेज। इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड जो इमेज होती है
वो ज़्यादातर क्या है, रियल है। कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड इमेज मिलती है। और हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, जो पूछा गया वो आपको हाईलाइट करना, लिखना ज़रूरी है। अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ करते हो तो चलेगा, फिगर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको करना है तो वो रेज का यूज़ करके आपको करना पड़ेगा, रेज का ये फिगर मत ड्रॉ करना। मैं चलो मैं पूछ देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं। अगर पूछा जाता है समटाइम्स, वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं भाई आपको उसका रे डायग्राम बनाना है, तो आपको बनाना रहेगा। रे डायग्राम किस तरह से बनाते हैं वो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर करते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।